तो एक बार फिर आपको बताया कि ग्राफिक्स के जरिए से आप बेहतर समझेंगे। ग्राफिक्स के जरिए से समझते हैं कि आज जारी सूची में से बीजेपी के उम्मीदवारों की कांग्रेस के किन उम्मीदवारों से टक्कर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रविंद्र सिंह रवि की टक्कर होने जा रही है संजय रतन से। ज्वालामुखी सीट पर यह मुकाबला होगा और यह मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस ही होगा, जिसमें रविंद्र सिंह को टक्कर देंगे संजय रतन। जबकि कुल्लू सीट पर जो मुकाबला होना है उसमें महेश्वर सिंह जो बीजेपी के हैं उन्हें टक्कर मिलेगी सुंदर ठाकुर से। तो ये जो अलग अलग सीटें हैं, सीटों के हिसाब से आप समझिए कि कौन कौन से प्रत्याशी है जिसे एक दूसरे का मुकाबला करना है। हरोली सीट पर ये काफी अहम सीट मानी जा रही है। हरोली सीट पर जो मुकाबला है वो प्रोफेसर राम कुमार हैं बीजेपी से, उन्हें टक्कर दे रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। और मुकेश अग्निहोत्री जो है वो टक्कर देंगे। ये टक्कर को बताया जा रहा है कि टक्कर भी होगी या फिर एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रामपुर सीट की बात करते हैं। रामपुर सीट पर मुकाबला है कौल नेगी बनाम नंदलाल। नंदलाल कांग्रेस से है, कौल नेगी बीजेपी से है। अगला चेहरा देखते हैं। अगला चेहरा और अगला विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा है? तो ये हमने आपको पहले बताया था कि हरोली सीट पर मुकाबला मुकेश अग्निहोत्री का किससे होने जा रहा है, प्रोफेसर राम कुमार से। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं फिलहाल जो हमने आपको बताया है। अब जो आगे लिस्ट आनी अभी बाकी है, खासतौर से कांग्रेस की जो दूसरी सूची आनी है, उसकी जैसे ही वो सूची आती है हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप तक वो जानकारी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। वही सोलन सीट पर एक बार फिर से ससुर दामाद में भिड़ंत होगी। जी हां, ससुर दामाद में भिड़ंत होगी। ससुर सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और एक बार जमाई राजा को पटखनी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर दामाद बाबू फिर से ससुर के खिलाफ दंगल में उतर पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। सोलन के दंगल में ससुर के सामने दामाद। दामाद को एक पटखनी दे चुके हैं ससुर। क्या इस बार जमाई राजा बजाएंगे बाजा? उम्र 80 साल और जज्बा हर मोर्चे पर जीत का। ये सोलन से कांग्रेस के विधायक रिटायर्ड कर्नल धनीराम शांडिल हैं। जिन्हें पार्टी ने कई दावेदारों को दरकिनार कर फिर से सोलन सीट से ही मैदान में उतारा है। इधर इनके नाम का ऐलान हुआ तो उधर बीजेपी ने फिर से धनीराम शांडिल के साथ उनके दामाद राजेश कश्यप को टिकट देकर मुकाबले में खड़ा कर दिया। यानी ससुर ने जिस दामाद की कभी पूजा की थी, आरती उतारी थी, बीजेपी ने उसी दामाद के जरिए ससुर जी को कुर्सी से उतारने का दोबारा दांव खेला है। आरोप प्रत्यारोप तो कई बार अगर राजनीतिक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं तो उन आरोप प्रत्यारोप का कुछ नहीं है। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज को सामने बखान करना वो दूसरी साइड भी करेगी, हम भी करेंगे। और मैं तो पिछली बार भी यही कहता था, अब भी कहता हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न होता है, उस विचारधारा को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। उसमें चाहे तो परिवार के कितने नज़दीक के संबंधी हों, इससे कोई अंतर पड़ना मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का ताल्लुक है वो उसका एरेना डिफरेंट है और पर्सनल रिलेशन जो वो डिफरेंट होने चाहिए। 1996 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद धनीराम शांडिल ने राजनीति में एंट्री की।
1999 में पहली बार शिमला से लोकसभा का चुनाव जीता। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर शिमला से दोबारा सांसद बने। 2012 में पहली बार सोलन से कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2017 में दूसरी बार सोलन से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। दो 2017 में ही दामाद राजेश कश्यप ने पहली बार ससुर धनीराम शांडिल को बीजेपी के टिकट पर सोलन से चुनौती दी थी। लेकिन ससुर ने 671 वोटों से दामाद को पटखनी दे दी थी और अब फिर से दामाद दंगल में उतरकर ससुर के खिलाफ ताल ठोक रहा है। यहाँ की स्थानीय बहन रश्मिधर सूद जी, मैं इन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए जो है वो चुना है। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि यहाँ पे अब आगे की जो है हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हमारे रिलेशन में है। चलिए, ये रिलेशन भी चलता रहेगा, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी के जो हमारे जितने भी जो कार्यक्रम है, जो हमारी नीति रीति है, उसको आगे ले जाना एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका एक धर्म है और मैं अपने पार्टी के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे नेता हैं, उन सभी के साथ जो है हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत यहाँ सोलन से दिलाएंगे। बेशक ससुर दंगल के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन दामाद ने भी 5 साल में राजनीति के कई दांव पेच सीख लिए हैं। लिहाजा सोलन में ससुर दामाद के इस मुकाबले पर हर किसी की नजर बनी हुई है। सोलन से न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।